नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। संसद के मॉनसून सत्र का समय बस अब खत्म होने की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। आखिरी सप्ताह, उसमें भी कामकाज के गिने चुने दिन। काम नहीं हुआ है, ये हम लोग जान रहे हैं। एक के बाद एक दिन लगातार गतिरोध के हवाले चढ़ते चले गए। इस बीच जो आखिरी सप्ताह है उसमें बहुत कुछ होने की संभावना है कि उसमें FCRA बिल आ सकता है। संभावना यह भी है कि डिलिमिटेशन बिल भी सरकार ला सकती है। हालांकि अगला सप्ताह जब शुरू होता है और वर्तमान सप्ताह जब खत्म होता है तो शुक्रवार के दिन संसदीय कार्य मंत्री सदन को बताते हैं कि आने वाले सप्ताह में सरकार किन बिलों को पारित करवाना चाह रही है या सरकार क्या क्या कामकाज आने वाले वक्त में करवाना चाहती है। उसमें सदन को जब बताया गया तो ये सब नहीं बताया गया। FCRA बिल पर चुप्पी है, सरकार कुछ नहीं बोली। सरकार इस बात पर भी कुछ नहीं बोली कि डिलिमिटेशन बिल पर वो क्या करे। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने इन्हीं दोनों बिलों को लाने की आशंका को देखते हुए, संभावनाओं को देखते हुए अपने सभी सदस्यों को सदन में हाजिर रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया है। व्हिप मतलब 3 लाइन का व्हिप। आप जान रहे हैं व्हिप 3 तरह के होते हैं। व्हिप एक आदेश होता है सरकार की तरफ, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, जिसमें कहा जाता है कि भाई जितने भी सांसद उस सिंबल पर चुनाव लड़के आए हैं, जो उस संसदीय दल के सदस्य हैं, वो सब व्हिप की पालना करते हुए अपना काम करें। मतलब 3 तरह के व्हिप होते हैं, आप जानते ही हैं। एक लाइन का व्हिप जिसमें सूचना दी जाती है। दूसरा, एक लाइन का व्हिप जिसमें सूचना दी जाती है और आपको बताया जाता है कि आपको फलाने दिन हाजिर रहना है। 3 लाइन का व्हिप जिसमें आपको बताया जाता है कि ये सूचना है, इस दिन आपको हाजिर होना है और इस फैसले के साथ आपको मतदान करना है। तो 3 लाइन का व्हिप कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दिया है। संभावना है कि बीजेपी समेत बाकी राजनीतिक दल भी व्हिप जारी करेंगे और सभी सदस्यों को सदन में हाजिर रहने के लिए निर्देशित कर देंगे। खैर, इस बीच घटनाएं और हो रही हैं। हुआ क्या, जो मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू ने तंज कसते हुए कहा राहुल गांधी के एक वीडियो जिसमें राहुल गांधी ने महिलाओं के बारे में कहा था कि महिला शक्ति को जब तक आजादी होनी चाहिए, वो अपने खुद चूज कर सकें उनको किस फील्ड में जाना है, क्या करना है, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। इस तमाम बातें करके उन्होंने एक वीडियो डाला। वीडियो के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने डिटेल्स लिखी कि क्या है इस वीडियो में। उस पर किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का रुख सकारात्मक लग रहा है, कुछ बदला हुआ है। हम लोग राहुल गांधी से उम्मीद करते हैं कि अब वो हमें समर्थन करेंगे महिला बिल पारित करने में, महिला आरक्षण का बिल पारित करने में। ये बात कह के उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि भाई इसी के साथ डिलिमिटेशन बिल का भी आएगा। ये हुआ। इस पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने कह दिया कि किरण रिजिजू जी, आप तो खुद संसदीय कार्य मंत्री हैं, तो मैं आपसे तो इतनी अपेक्षा कर ही सकता हूं कि आपको तो कम से कम ये पता होगा कि महिला आरक्षण बिल या नारी वंदन अधिनियम बिल जिसका नाम था, वो बिल तो साल 2023 में ही पारित हो गया। अभी तक उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया है? तो आपको अभी तक उसको इंप्लीमेंट तो कर देना चाहिए था। ये आप नारी वंदन अधिनियम बिल जो पारित हो चुका है दोनों सदनों से, उसको नोटिफाई तक नहीं किया गया है, बाद में कर दिया गया था, और आप हमारे ऊपर इसका दोषारोपण कर रहे हैं। तो पहले आप उसको लागू करो, और वो पास हो चुका है। इस पर फिर किरण रिजिजू ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई आप जानते हैं कि वो तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक कि डिलिमिटेशन ना हो। अब इस पर भी राहुल गांधी जाहिर है कोई ना कोई जवाब देंगे। तो ये सब चल रहा है। इस बीच राहुल गांधी पहुंच गए हैं छात्रों के गूंज प्रोग्राम में, वहां पर प्रयागराज। तो उनका प्रोग्राम है, वो चलेगा हम
इस पर बात करते रहेंगे। खैर, अभी जो बातचीत हम लोग कर रहे थे, जो मसला है, जो माहौल है, वो ये है कि दो बिलों को लेकर के बड़ी चर्चा हो रही है, डिलिमिटेशन बिल और एफसीआरए। अब डिलिमिटेशन बिल जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब उसमें 2/3 बहुमत चाहिए, जो कि 360 है सदन में। 360 सदस्यों का समर्थन अभी तक बीजेपी के पास नहीं है, तो 360 सदस्यों के समर्थन के लिए बीजेपी को इंतजार करना पड़ रहा है। इसलिए संभावना बड़ी कम है, काफी कम है, अभी तक जो जानकारी है, सरकार ने कुछ बताया नहीं है कि उस बिल को वो लोग पेश करेंगे फिर। और उस बिल में जरूरी ये भी है कि सदन में खामोशी रहे, शांति रहे। क्यों? क्योंकि उस बिल के लिए जरूरी ये है कि वोटिंग होती है उसमें, वो ध्वनि मत से पारित नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट है वो वोटिंग के साथ ही पारित होता है, मतलब डिवीजन उसमें किया जाता है। एक दूसरा क्या है? दूसरा जो एफसीआरए बिल है वो बिल बड़ा सिंपल है और एक सामान्य बिल है, उसमें बहुमत से पारित हो जाएगा। सिंपल मेजोरिटी की जरूरत हाउस में है, सिंपल मेजोरिटी अगर हाउस में उनकी होगी तो वो पारित हो जाएगा। ठीक है। अब सिंपल मेजोरिटी की जहां तक बात है, वो तो बीजेपी के पास है ही, सत्तारूढ़ पार्टी है वो, लोकसभा में भी है, राज्यसभा में भी है। लेकिन इसको ध्वनिमत से भी पारित किया जा सकता है, जो कि हम लोग देख रहे हैं। पिछले 6-7 पारित हुए हैं बिल 6-7 दिनों में, और अधिकांश बिल जो है वो 2 मिनट 3 मिनट, यानी कि कुल 20-25 मिनट में अगर आप जोड़ घटा करें तो 6-7 बिल पारित कर दिए सरकार ने, क्योंकि वो ध्वनिमत से पारित हो जाते हैं। उसमें वोटिंग की भी जरूरत नहीं होती, बहस की भी जरूरत नहीं होती, चर्चा भी नहीं होती है, और उसको इंट्रोड्यूस करने के बाद रिप्लाई करने की जरूरत पड़ती नहीं है सदन में। तो इसलिए हाउस में बिना गतिविधि चर्चा के, बगैर डिस्कशन के वो बिल पारित हो गए, 6-7 बिल पारित हो गए। तो एफसीआरए बिल को एक इस तरीके से भी पास किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि उसमें गतिरोध है क्यों? देखिए, एफसीआरए बेसिकली है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अथॉरिटी। फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो देश में एनजीओज चल रही या जो दूसरे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम करते हैं शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, महिला उत्थान के लिए, बीमारों के लिए, हॉस्पिटल्स में कई तरह के जो सामाजिक काम करते हैं, उन संस्थानों को विदेशों से फंडिंग लेने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई है, एफसीआरए उसको बोलते हैं। कौन सा संगठन ले सकता है, कौन सा नहीं ले सकता है, उन सबको अपना रजिस्ट्रेशन सरकार के सामने कराना पड़ता है। ठीक है। अब कई ऐसे भी संगठन होते हैं जिनको सरकार को लगता है कि ये लोग ठीक से काम नहीं कर रहे, लेकिन 20-30-40 साल से वो काम करते रहे हैं। अब सरकार को लगता है कि ठीक काम नहीं कर रहे हैं, तो सरकार उनको रिन्यूअल नहीं देती। वो एक रजिस्टर हो गई, लेकिन सरकार को लगता है कि अब इनके कामकाज ठीक नहीं है, देश के साथ ठीक नहीं कर रहे, या जो काम बता रहे हैं वो काम नहीं कर रहे, इसका पैसा कहीं और लगा रहे हैं, इस तरह का कुछ भी गड़बड़ की वजह से उनका रिन्यूअल नहीं करते हैं, लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं, या फिर किसी और कारण से उनको रद्द कर दिया। ये तमाम चीजें होती हैं। तो अगर ऐसी कोई स्थिति हो गई किसी के साथ, तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने मान लो कोई एसेट खड़े करे, कोई स्कूल बनाया था, कोई हॉस्पिटल बनाया था, कोई कॉलेज बनाया था, कोई और बिल्डिंग बनाई थी, उसका क्या होगा? क्योंकि वो एसोसिएशन तो अब काम कर नहीं पा रही है। तो उसका रास्ता ये है कि अब जो इस कानून के अनुसार उसका ये होगा कि अब एक अथॉरिटी बनाई जाएगी, और वो अथॉरिटी फिर चेक करेगी कि अब इस बिल्डिंग का हम लोग क्या करें, इन एसेट्स का हम लोग अब क्या करें। इस पर सारा विवाद है। जो संगठन है इससे जुड़े हुए, उनका कहना है कि ऐसे तो सरकार किसी भी एनजीओ का या संगठन का रिन्यूअल बंद कर देगी, कैंसिलेशन कर देगी, और उसके बाद उनकी जो प्रॉपर्टी है उस पर सरकार कब्जा कर लेगी। ये उनका डर है। सरकार इस पर, देखिए, डिटेलिंग तो तभी आएगी सामने जब बिल आएगा, बिल लेके आएगी सरकार। हालांकि इंट्रोड्यूस तो हो गया है, लेकिन उसकी डिटेल्स सरकार बताएगी कि इस तरह की स्थिति में किसी को घबराने की जरूरत है क्या, किसी को डरने की जरूरत है क्या, या फिर ये एक बहुत सामान्य चीज है। सरकार बताएगी कि इसमें कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है, और हम लोग इसका रास्ता ढूंढ लिया है, उसमें क्या अपील करने का तंत्र है, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन इन दोनों गतिविधियों को लेकर के लोगों में भी कई सारे के प्रश्न हैं। उम्मीद है वो सवालों के जवाब दिए जाएंगे, और एफसीआरए वाले बिल पर भी कुछ न कुछ चर्चा होगी। लेकिन ये तो अगले सत्र में ही पता लगेगा, अगले सप्ताह पता लगेगा। इस वीडियो में इतना ही।
तो बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।